सबसे बड़ी बात यही है जो अभी स्क्रीन पर लिखी है। आप कुत्ता पालिए, जानवरों के प्रति प्रेम जरूरी है, होना चाहिए, लेकिन जिम्मेदारी भी तो निभाइए। वो जानवर है, जानवर को बेजुबान है, अपनी बात नहीं कह सकता, लेकिन अगर आप जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे, ठीक से जानेंगे नहीं कि एक जानवर को कैसे पाला जाता है, और उसके बाद जानवर अगर काट लेगा तो फिर जिम्मेदारी आपकी होगी। दरअसल एक के बाद एक हर रोज कुछ ऐसे प्रकरण सामने आ रहे हैं जिसमें लोग अपने कुत्तों के साथ टहलने निकलते हैं या खुला छोड़ देते हैं या मुंह पर वो मजल नहीं लगाते, और उस सब के चक्कर में कुत्ते काट लेते हैं, पड़ोसियों को काट लेते हैं, राह चलते लोगों को काट लेते हैं। ये कब तक चलेगा? और इसके लिए कोई, देखिए, कुत्ते से नफरत या कुत्ते से प्यार इस तरीके से बांट करके अगर ये बहस की तो कभी समाधान नहीं निकलेगा। लेकिन जो लोग कुत्ते पालते हैं वो जिम्मेदारी क्यों ना निभाएं, यह सबसे बड़ा सवाल है। एक ताजा प्रकरण है जो कि फिर आया है, और मैं आपको बता दूं, ये ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी का है, हाउसिंग सोसाइटी है, जहां आपको वो तस्वीर दिखा देते हैं। ये अभी आज की तस्वीर है। आप देखिए कि किस तरीके से एक छोटा सा बच्चा था, स्कूल से उसकी मां उसको लेकर के आई, इतने में लिफ्ट में एक आदमी अपने पालतू कुत्ते को लेकर के चढ़ा। छोटी सी पतली सी लिफ्ट है, उसमें कुत्ता चढ़ा और उसने छोटे बच्चे को काट लिया। बच्चे के स्टिचेस आ गए, बच्चे को भयंकर दर्द हुआ, दांत गड़ा दिए कुत्ते ने। लेकिन यह जिम्मेदारी जो कुत्ते जो पालते हैं वो क्यों नहीं ले रहे हैं? उनको क्यों नहीं मालूम है कि क्या ठीक तरीके से करना चाहिए? डिनायल में रहना ठीक नहीं है। कुत्ते काट रहे हैं लोगों को, लोग काटे जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए करना क्या चाहिए, आइए उस पर बात करें। गौरी मौलेकी हैं, ट्रस्टी पीपल फॉर एनिमल्स। सुमिल जलोटा, आप निवासी हैं ला रेजिडेंशियल सोसाइटी ग्रेटर नोएडा, जहां पर यह प्रकरण हुआ है। संजय महापात्रा फाउंडर हैं हाउस ऑफ स्टे एनिमल्स के। जोगिंदर सिंह, आप प्रेसिडेंट हैं अम्रपाली जोडियक सोशल वेलफेयर एसोसिएशंस के। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले आपसे शुरू करना चाहता हूं जलोटा जी, आप मुझे अगर बता दें या हमारे दर्शकों को बता दें कि इस प्रकरण में हुआ क्या था। दोपहर के टाइम पे ये स्कूल से बच्चे को लेके आ रही थी इनकी मदर, और टावर 7 जो ला रेजिडेंशियल का है हमारे, उसमें ये B1 में एंटर करी। ऊपर के एक फ्लोर पे किसी 13 फ्लोर पे कुत्ते डॉग ओनर हैं, उन्होंने अपने डॉग के साथ वो एंटर करे। एंटर करते ही उसने सीधा जी लिंक चला गया, वापस आने की कोशिश करेंगे। पर गौरी मौलेकी जी, आप किस तरीके से जवाब देंगी? देखिए, यह बात सच है कि कुत्ते काट रहे हैं, यह दिख रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है, और इसके लिए फिर जिम्मेदार किसको ठहराया जाए? लोग कानून बनाते हैं सोसाइटी में कि इस तरीके से रखा जाए, लिफ्ट में जब लिफ्ट खाली हो तभी आप लेकर के उतरें। आपको नहीं लगता है कि बहुत जरूरी हो गया है कि आप बैठ करके आप तय करें, एक तो डॉग का बिहेवियर, और दूसरी चीज उस बिहेवियर को समझते हुए जो ओनर्स हैं उनकी बिहेवियर कैसी हो? तो संकेत, जब भी हम कोई भी जानवर को पालते हैं तो एक प्रकार की जिम्मेदारी पालने वाले के ऊपर आती ही है। अब जो डॉग ओनर्स हैं या कैटल ओनर्स हैं या वाइल्ड लाइफ है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उनका ओनर है, सड़क के कुत्ते हैं तो नगर निगम उनका ओनर है, इन सब के लिए जिम्मेदारियां जो भी हैं वो कानून में दी हुई हैं। यहां तक कि इंडियन पीनल कोड में भी नेग्लिजेंट कंडक्ट टुवर्ड्स एनिमल्स के लिए प्रोविजंस हैं। इसमें एक एक प्रकरण के ऊपर मीडिया ट्रायल करना शायद बहुत बेहतर नहीं होगा, बिकॉज वी हैव एज अ सोसाइटी failed to conduct animal birth control program in a non-corrupt manner. अब ये 22 साल से कानून बने हुए हैं, लेकिन एक भी ऐसा हमारे पास एग्जाम्पल जो है वो बहुत बढ़िया नहीं है जहां सस्टेन ढंग से हुआ हो ये प्रोग्राम, और हमने सड़क के कुत्तों की और घर में पाले जाने वाले कुत्तों की संख्या कम करी हो। Another very important law that has been violated is the dog breeding rules. डॉग ब्रीडिंग रूल्स प्रिवेंशन ऑफ क्रूल्टी टू एनिमल्स एक्ट के अंदर बने हुए हैं। ये लोग जो खरीद रहे हैं पिट बुल्स, रॉटवाइलर्स वगैरह वगैरह, ये कहां से खरीद रहे हैं? ये सबसे ज्यादा तो खरीद रहे हैं ऐसे बैकयार्ड ब्रीडर्स से जो ऑनलाइन होम डिलीवरी कर देते हैं पपीज की, और सरकार की जिम्मेदारी है कि उन ब्रीडर्स को रजिस्टर करे या उनको रजिस्टर्ड ना हो तो बंद करे, जो आज तक कभी हुआ नहीं। तो ये एक सिस्टमैटिक फेलियर है गवर्नमेंट का। मेरा एक इसमें छोटा सा निवेदन है, और निवेदन ये है कि देखिए, एक तो होता है लॉन्ग टर्म समाधान कि आगे चल के आप किस तरीके से, लेकिन 22 साल लॉन्ग टर्म नहीं है तो क्या है? 22 साल से जो हमने बिल्कुल 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 आपकी बात सही है, लेकिन आप देखिए कुत्ते आज काट रहे हैं लोगों को,
ये लगातार प्रकरण बढ़ते जा रहे हैं। एक डीप रूटेड समस्या है जो मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं, आप सही कह रही हैं कि एनिमल बर्थ कंट्रोल होना चाहिए, प्रशासन को सख्त होना चाहिए, लेकिन अभी भारत सरकार ने दोनों तरफ से क्या कदम उठाए 2017 में ये जो रूल्स बनाए थे, अब इनको डॉग ब्रीडिंग रूल्स को भी 5 साल हो गए हैं। कौन सा स्टेट है जिनको इम्प्लीमेंट कर रहा है? यहां तक कि इस तरह की जो एग्जॉटिक ब्रीड्स ऑफ डॉग्स हैं, तमाम तरह की जो भी पेडिग्री डॉग्स हैं, लोग विदेशी कुत्ता पालना पसंद करते हैं, तो उनके इंपोर्ट पर भी बैन लगा दिया था कि इंडियन कुत्तों के पालन पर जोर हो, और इंडियन कुत्ते जो इजीली ट्रेनेबल होते हैं, बीमार कम पड़ते हैं, दे आर all over the place, so they can be adopted by people. However, states are failing, municipal corporations are failing to implement that. हम चाहें कि कल इसका कोई जवाब मिल जाए। सुमिल जलोटा, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। देखिए, we need to follow the rules. हर सोसाइटी में मतलब मैं पक्के दावे के साथ कह सकता हूं कि हर सोसाइटी में समाज बटा रहता है, और आपकी सोसाइटी में भी संभवतः यही होता होगा कि कुछ लोग होते होंगे जो कि ये बोल रहे होंगे कि ये कुत्ते वाले जो परिवार हैं उनको आप बोलिए कि वो ये नियम पालन करें, वो करें, और जो कुत्ता प्रेमी या डॉग ओनर फैमिलीज हैं वो अलग समाज में बटे रहते होंगे। हर सोसाइटी का आजकल यही हाल है। आपको लगता है सोसाइटी लेवल पर और अथॉरिटी लेवल पर अब एक कुछ नियम, मिनिमम बेसिक रूल बनाने जरूरी हैं? अगर कुत्ता पालने वाले लोग नहीं डिसिप्लिन अपने अंदर ला सकते तो फिर नियम आने पड़ेंगे। बहुत ज्यादा जरूरी है संकेत जी, ये चीज कुत्ता पालने वालों को भी समझनी है, अथॉरिटी को भी समझनी है, और कुत्ता प्रेमियों को भी समझनी है कि भाई कोई भी इस सोसाइटी में रहने जो आता है वो अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को, अपने को खतरे में डालने के लिए नहीं आता है। इट इज अ डॉग, वो एनिमल है, आपको उसके बिहेवियर का नहीं पता है, आपको नहीं पता उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो किस तरीके से सोचता है। आप सिंपली ये बोल दो कि हमारा कुत्ता तो बहुत शांत है, किसी को नहीं काटता है, और उसने एक दिन किसी बच्चे को अटैक कर दिया, तब आप क्या करोगे? आज तो इस जो कुत्ते ने काटा है इस बच्चे को, इसका लेवल 4 का डॉग बाइट है, उसके हड्डी तक उसके दांत पहुंच गए थे, इतना खतरनाक। और वो बच्चा इतना सहमा हुआ है कि वो लिफ्ट में जाने को नहीं राजी है, वो कह रहा है मैं 15 फ्लोर सीढ़ी से उतर के चला जाऊंगा, लिफ्ट में नहीं जाऊंगा। इस चीज की जिम्मेदारी कहीं तो नहीं, मैं समझ सकता हूं, जिम्मेदारी जो डॉग ओनर्स हैं उनको भी लेनी होगी और प्रशासन को भी लेनी होगी कि एक ऐसा कानून बने, जोगिंदर सिंह जी, जो कि सबको मान्य हो। वरना ऐसा ना हो जैसे एक आरोप ये लगता है कि आरडब्ल्यूए वाले अपने हिसाब से कोई कानून बना दें, और वो इतने सख्त कानून हो कि वो देश के कानून से भी ऊपर हो जाए। जनाब, कानून सख्त क्या होता है? कानून कोई सख्त नहीं होता। कानून एक नियम होता है जो सबकी भलाई के लिए होता है, और उसको मानना होता है। बाई चांस की बात है, आज मैं विदेश में था, और आज ही कुछ देर पहले मैं विदेश से वापस आया हूँ, कनाडा से। वहां पर मैंने लोगों को देखा, और कुत्तों के विषय पे भी मैंने अध्ययन किया पिछले 1 महीने में। तो मैंने देखा कि वहां पर बिल्कुल भी, जहाँ छोटे छोटे घर हैं उसके अंदर बड़े तो बड़े कुत्ते नहीं रखे जाते। स्ट्रीट डॉग मेरे को वहां सिंगल नहीं दिखा। हमारे देश में हमारी जो मेनका गांधी जी रही, और भी लोग, सब लोग रहे जो इसी डिपार्टमेंट को देखते रहे पहले, और आज की डेट में भी मेरा बड़ा मुझे खेद है ये बात कहने में कि हमारे जो मिनिस्ट्री के लोग थे, इन लोगों ने धीरे धीरे करते, साथ में मिनिस्ट्री में रहते इन्होंने दूसरी संस्थाएं बनाई, जैसे PFA से जुड़े, और ये फॉरेन फंडिंग होने लगी। इस तरह की चीजें फॉरेन आने लगे। जोगिंदर जी, एक सेकंड मुझे यहाँ पर बीच में आने दीजिए। डिबेट डिरेल हो रही है। जोगिंदर जी एक सेकंड, इससे एक सेकंड मौलिकी जी, मैं जरा मुद्दे पर आ जाऊं। जोगिंदर जी, मेरा पूरा फोकस ये है कि किस तरीके से कानून बने, किस तरीके से एक ऐसी सख्ती आए, एक नियम इस तरीके का हो जो कि खास तौर से डॉग ओनर्स में डिसिप्लिन आए। कानून बने, एक मिनट सर, मैं अगर एक कुत्ता काट रहा है तो डॉग ओनर जिम्मेदार है। अरे जनाब, कानून है, कानून बने नहीं। एनिमल क्रूरल्टी एक्ट है, और एनिमल क्रूरल्टी एक्ट में क्लियर लिखा हुआ कुत्ते के बारे में, जो कुत्ता अग्रेसिव है, चाहे वो पालतू कुत्ता है, चाहे वो स्ट्रीट कुत्ता है, जैसा कोई एक्ट इंडिया में नहीं है। सर जनाब सुनिए, एनिमल क्रूरल्टी एक्ट में क्लियर लिखा है कि अग्रेसिव कुत्ता, आप एक्ट का नाम तो जानते नहीं हैं, आप क्या उसकी प्रोविजंस बता रहे हैं? नहीं रह सकता है। ठीक है, मैं संजय महापात्रा, मैं आपके पास आना चाहता हूं। देखिए, अब क्लियरली यहां पर एक कुत्ता हमने देखा है, वो कई ऐसे उदाहरण देखे हमने कि कुत्ते काट रहे हैं, दांत गड़ा दे रहे हैं, हड्डी तक काट दे रहे हैं।
तो जाहिर सी बात है कि कोई एक चीज है ना जो डॉग ओनर नहीं समझ पाया उस कुत्ते के बारे में। ऐसे में क्या किया जाए, आप बताइए, आप समाधान दे दीजिए। ये जिम्मेदार वो जिम्मेदार छोड़िए। तो देखिए हमारा किसी कुत्ते ने अगर ये टेंडेंसी दिखाई है कि वो काट रहा है तो क्या किया जाए? सर देखिए हमारा सोसाइटीज में दो तरह का बंदा, एक तो हमारा पालतू डॉगी है, दूसरा हो गया हमारा कम्युनिटी एनिमल्स है। पालतू डॉगी जो है जिसका ओनरशिप कौन है, जब अगर मैं कोई डॉग पालता हूँ या मेरे घर में कोई पेट है तो उसका ओनरशिप मेरे पास है। मुझे समझना चाहिए कि मैं कौन सी ब्रीड के पेट पाल रहा हूँ और कौन सी ब्रीड के मेरे पास डॉग है, कौन सी ब्रीड के मेरे पास बिल्ली है। तो मेरे वेटनरी डॉक्टर मुझे बोलेगा कि इसको दिन में कितने बार खाना खिलाना, कितने बार पानी पिलाना और इसका रिक्वायरमेंट क्या है, इसका मानसिकता क्या है, मुझे समझना बहुत जरूरी है कि मेरे पास डॉग है, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा, जैसे मैं अपने बच्चों को करता हूँ ऐसे मैं अपने डॉग्स के लिए भी करता हूँ। और हमें समझना चाहिए इसका सही टाइम में उसको खाना मिल रहा है या नहीं मिल रहा, सही टाइम में मैं उसको बाहर घुमाने लेके जा पा रहा हूँ नहीं जा पा रहा हूँ। ठीक है, मैं मानता हूँ लिफ्ट में जाना, लिफ्ट में अगर मैं जा रहा हूँ अपने पेट को लेके, मैं कभी जाता हूँ, अगर मेरे साथ कोई दूसरे लोग है मैं इनको बोलता हूँ पहले आप चले जाइए बाद में मैं जाता हूँ। जब भी मैं कोशिश करता हूँ कि लिफ्ट में कोई नहीं हो मैं अपना पेट को लेके जाऊं। तो ये नहीं है कि मैं लिफ्ट में मेरे पेट को जाने में बैन कर दिया जाए, ऐसे कोई लॉ नहीं है सर। और पेट मेरे घर के फैमिली मेंबर है और जिसका मैं टैक्स सोसाइटीज को दे रहा हूँ, सरकार को दे रहा हूँ, उसके लिए मैंने फूड खरीद रहा हूँ जो टैक्स। जी, लेकिन गौरी मौलेकी जी मैं आपके पास आना चाहता हूं। आप मुझे बताइए कि आज की डेट में ये पूरा कार्यक्रम जो हम कर रहे हैं वो उन लोगों के लिए कर रहे हैं जो कि पेट ओनर हैं। कुत्ते पर दोष नहीं मढ़ सकते आप, वो जानवर है, लेकिन जो जानवर पाल रहा है आप उससे सवाल जरूर पूछ सकते हैं। आपको लगता है कि ये सबसे बड़ा पॉइंट है? मुझे बिल्कुल लगता है और कुछ जिम्मेदारी एक एक करके ऐसा मतलब एक जोगिंदर जी रुकिए, एक एक करके प्लीज। 30 सेकंड्स प्लीज जोगिंदर जी एक एक करके। अनइंटरप्टेड। यस, मुझे ये भी लगता है संकेत, मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ इस बात से कि एक सिविक सेंस सभी के अंदर होना चाहिए। और जैसा कि संजय ने भी बोला, एक कर्टसी के माध्यम से हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि बिल्कुल अगर हम लिफ्ट में जा रहे हैं और जो कुत्ता जो है वो एक टेंडेंसी दिखा रहा है काटने का, उसका क्या हो? टेंडेंसी तो नाउ इट इज वेरी सब्जेक्टिव। However, the veterinarian can only prescribe such things कि अगर कोई किसी का पेट है तो वो टेंडेंसी क्या दिखा रहा है और उसको क्या इलाज की जरूरत है, क्योंकि तमाम आप बताइए जैसे यहाँ पर वो छोटे बच्चे को उसने काट लिया तो अब क्या किया जाए? Please listen to me. There could be any number of reasons which must be dealt with. I'm not saying that they shouldn't be dealt with. But Sanket, there is also animal ownership हमेशा problematic रहती है जब भी लोग अपने जानवरों को ढंग से नहीं रखते। जो लोग कुत्ता पालते हैं कम से कम कमर्शियल इस्तेमाल नहीं करते। हम डेयरी ओनर्स की बात क्यों नहीं करते हैं, ये गायों को सड़क पे छोड़ देते हैं, तब हम एमसीडी की प्रॉब्लम बताते हैं या कोई भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की प्रॉब्लम बताते हैं। लेकिन कोई कुत्ता जो घर में पाल रहा है, हमें ऑब्वियसली उसको सिविक सेंस के साथ उसको रखना चाहिए। हमेशा हर कुत्ते को मजल किया जाए ये बिल्कुल जायज जब तक ये अकाउंटेबिलिटी नहीं आएगी, जब तक ये गाइडलाइंस गिवन बाय द जी वक्त मेरे पास खत्म हो गया है। गौरी मौलेकी, जलोटा जी, महापात्रा जी और सिंह साहब, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जब तक ये जिम्मेदारी नहीं तय की जाएगी, आप कुत्ते को बेजुबान जानवर है तो अगर वो ये कर रहा है तो कोई कारण रहा होगा। तो जो कुत्ता पाल रहा है वो ये जान लें कि अपना कुत्ता प्रेम आप जरूर रखें, जानवरों के प्रति मोहब्बत रखनी चाहिए, लेकिन वो दूसरे के लिए मुसीबत नहीं बननी चाहिए। ये जिम्मेदारी आपकी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर हो। देखिए, बहुत ही डरावनी घटना है मेरे हिसाब से। बच्चा तो एक्चुअली काफ़ी फहम गया है और उसके अंदर एक डर बैठ गया है। वो अपनी माँ से कह रहा है कि वो कभी लिफ्ट में दोबारा नहीं जाएगा। वैसे भी नॉर्मल केस में भी जो भी रेजिडेंट्स यहाँ पे रहते हैं जिनके पास अपने डॉग्स हैं, उन लोगों को कहीं ना कहीं इसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए। सबको डॉग मास्क लगाने चाहिए, मफलर लगा के घर से बाहर निकालना चाहिए अगर वो ले जा रहे हैं। उस कुत्ते ने बिल्कुल इसको झकझोर दिया हाथ इसका, और बुरी तरह, मतलब अगर लेवल देखा जाए तो लेवल 3 का काटा है। और मतलब वो लड़का अभी भी बहुत ट्रॉमा में है, बहुत पेन में है। किसी भी डॉग को अगर आप रखेंगे तो कुल मिला के वो है एनिमल ही, है ना। वो उसका बिहेवियर कब उस लिफ्ट के अंदर जाके चेंज हो जाए, कब वो काट ले,
किसी मतलब इसके लिए एक प्रोटोकॉल बनाना कि उसको मजल पहना के चलो, या लिफ्ट में अगर कोई है तो मत घुसो, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है।